अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सारे? सो रहे होगे, नींद आ रही होगी सबको। नहीं मैम। अच्छा, जागे हो? यस। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। ठीक है जी, अभी बस सब ये ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। अभी नेहा है, रुकैया है, शादेब है। सबको इन्फॉर्म कर दिया बच्चों? जरा एक और मैसेज चला दो ताकि बच्चे सब ज्वाइन कर लें। अभी सैफ भी जो है मुझे कह रहे थे। आप लोगों की एक नॉर्मल्स की जल्दी हो गई? यस मैम, 9 बजे हुई थी। अच्छा, हमें तो बताया गया था कि 10 से 11:30 बजे है और फिर 11:30 से दूसरा सेशन होगा ना, तो मेरा उसी हिसाब से चल रहा था। अच्छा जी, किसने ऐड किया है? सैफ भी आ गए। तो उस हिसाब से जो है हमने 10 बजे से लेकर हमारे 11:30 तक का एक सेशन है और फिर 11:30 से जो है अभी 1 बजे तक हमारा ये दूसरा सेशन चलेगा। ठीक है ना, तो उस लिहाज से मैं जो है वो अपडेटेड थी। और चलो, सैफ ने ज्वाइन कर लिया है। और भाई सब ईद की तैयारी कैसे हो रही है? क्या क्या शॉपिंग की है? सब कर ली? सबकी शॉपिंग हो गई है? अब तो लॉकडाउन का भी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, बस खैर आफियत के साथ जो है ये वक्त गुजरे। यस मैम, रमजान से पहले करते हैं। चलो ये भी अच्छा है। बस ये सब बच्चे थोड़ा ज्वाइन कर लें। सैफ जरा बेटा एक मैसेज तो चला दो कि ये लोग आ जाएं क्लास लेने। अच्छा जी, ये कितनी रिकॉर्डिंग रह गई है? 20%। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। जरा ये सब और 6 स्टूडेंट्स हैं, भी जरा थोड़ा और स्टूडेंट्स हो जाएं। पेपर्स क्या होते हैं रुकैया? ये तो एक इम्तिहान जो होता है, ये तो अशफाक अहमद का कॉल सुने ना, डिग्रियां तो एक रसीद होती है। तो इम्तिहान जो है वो उसका मकाफात अमल है, उसको तुम जानना क्यों चाहती हो? मैम नंबर्स। ये क्या होते हैं? नंबर्स तो कुछ भी नहीं होते हैं। नंबर्स तो बस ये होते हैं कि बस नंबर होते हैं। उसमें क्या होता है? एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 0 भी होते हैं। कौन सा नंबर चाहिए तुम्हें? बताओ रुकैया, जल्दी जल्दी बताओ। मैम, जो आप दिल से देंगी कबूल है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो जब मेरे मेरे दिल की सुन रहे हो तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि फिर मैडम का दिल क्या है ना, मिस का दिल क्या है। तो फिर तो कोई सवाल जवाब ही नहीं होना चाहिए। जी मैम, आपसे उम्मीद बहुत। हाँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं भाई, मुझे मुझे तुम लोगों से उम्मीद थी, अच्छी उम्मीद रही, और जो है तुम लोग पार्टिसिपेटिव हो, माशाल्लाह जो है टैलेंटेड हो। जब यकीन करो कि मैं कहीं पे भी बैठती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं आप लोगों को इतना एसोसिएट कर रही होती हूँ कि नहीं, जो है चीज़ें हैं, बच्चे हैं, इतना ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और आज हम ये जो एनालिसिस जो है, ये फाउंडेशंस ऑफ द ब्रेन जो है वो, इसी को हम डिस्कवर कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ये मेमोरी वाला टॉपिक खत्म हो गया था? कोई चीज़ उसमें रह तो नहीं गई थी बच्चों?
कोई मुझे बताएगा? सैफ, मैम कारनामा देखना है। सैफ, तुम्हें क्या करोगे कारनामा देख के? तुम अपने आप को जानते हो और तुम इसको जानते हो, तो अब किस बात का कारनामा देखना है? कुछ नहीं, वो पेपर के हिसाब से कह रहा था, मैंने कहा मार्क्स नंबर नहीं तो करना मैं सिखा दे हमें अपना। एग्जैक्टली अच्छा, मुझे जरा ये बता दो कि लास्ट टाइम हमारा जो मेमोरी का टॉपिक था वो वाइंड अप हो गया या थोड़ा सा रह गया कुछ, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करूं ताकि फिर ये नया टॉपिक स्टार्ट करूं। कुछ रह तो नहीं गया था? कंप्लीट हो गया था वो हमारा? हाँ मैम कंप्लीट हो गया था अच्छा ये वाला। उसमें एक चीज थी और जो आई थॉट के हो सकता है कि मेरी नज़र से गुजर गई हो, तो वो जरा मैं अभी 1 मिनट के लिए अगर मुझे इजाजत दें आप लोग, तो मैं जो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। जो मेरे जहन में अभी मैं पिछली क्लास को पढ़ा रही थी, तो मुझे ये हुआ कि मैंने आप बच्चों को भी बताया कि नहीं बताया, तो वो जरा मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे जरा हाईलाइट कर दीजिएगा कि अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप चेक कर लें, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो बात। ये वाली चीज जो थी, 1 मिनट में जरा शेयर करूँ इसके साथ। हाँ चला। तो मुझे जो है वो बेचैनी लगी रहेगी कि अगर मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की तो ये क्या आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि जो इसमें बतानी है, ठीक है। ये वाली चीज़ आई थिंक ये डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ, बस मुझे ये एक साइड डिस्कस करनी है, बाकी तो ये हमने जो है वो हर तरीके से डिस्कस कर ली थी। थोड़ा सा मैं ज़रा इसको रिकॉल कर रही हूँ कि ये वाली जो चीज़ थी, ये एक होल रिपोर्ट आप डिस्कवर कर रहे होते हैं। अगर जितना आप इसको रिहर्स करेंगे तो ये उतनी आपको मेमोराइज होगी, ये वाला वर्ड RTMZ, ठीक है ना। एक इसमें जो ये बात बताई गई थी कि जितना आप मीडियम टोन से बात करेंगे तो आपको 100% रिकॉल होगा, लेकिन लो टोन का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि देखिए जैसे अगर अभी सब बैठे हो और मैं बोल रही हूँ आराम से JRS JRS JRS, तो शायद इतनी आवाज़ में समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं बोलूँगी JRS जो है वो JRS जो है आपको जो है वो डिस्कवर होगा, ये मेरी मीडियम टोन है। अच्छा, हाई टोन जो है बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए आपने ये देखा होगा कि जो टीचर्स हजरात होते हैं या जो स्पीच या तबलीग देने वाले होते हैं, ये जो स्पीचर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, तो उनका वोकल टोन जो है ना बहुत हाई होता है। बिकॉज ऑफ किसके लिए? कि आपकी जो है वो क्योंकि आप मेमोराइज करवाने, आप फोकस करवाने के लिए अपनी आवाज़ का सहारा लेते हैं। जितनी हाई टोन होगी, जितनी इफेक्टिव वॉइस होती है, उतना रिटेन करती है, सामने वाले के दिमाग पर ज़्यादा असर करती है। ऐसा ही है। तो अगर मैं, इसलिए हमारी जो टीचर्स हजरात हैं उनकी आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है, घर वाले भी बोलते हैं कि भाई आराम से बोल लो, तुम क्लास में नहीं खड़ी हो। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें, हम जो है वो बोलने की और ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है, और बोलने की भी आदत हो जाती है, इसके अलावा आवाज़ भी हमारी जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, वोकल टोन बहुत हाई हो जाती है। तो हम हल्के से भी बोल रहे होते हैं ना, तो हम हल्का नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, ये वाली चीज़ जो बतानी थी कि द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी वेरीज फॉर द डिफरेंट सेंसेस। डिफरेंट सेंसेस क्या है? देखना, सुनना और ये टच के हिसाब से महसूस करना। कितना टाइम लगता है इसको देखने में? देखने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, देखा और आपको मेमोराइज हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आंखों से ओझल हो जाती हैं। 5 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। जबकि इकोनिक में 3 to 4 सेकंड। हमारा फोकस हमेशा सुनाने पे ज़्यादा होता है आप लोगों को, हम आपको देखने के ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारी जो बात है ना वो ज़्यादातर आपके जहन में पहुँचे, तो हमारा फोकस आपका वर्बल होता है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं और आप उसको लिसन करें, और उसके बाद आप स्पीक करने की, यानी कि हम कहते हैं ना कि अच्छे लिसनर हो गए तो अच्छे स्पीकर्स बनोगे। तो अगर अच्छे लिसनर नहीं हो तो अच्छे स्पीकर्स भी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ पहले पेशेंस लाओ, पहले सुनो, मेरी डांट जितना सुन सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर पेशेंस आएगा उतना ही तुम में सलाहियत होगी आगे बात करने की। जब तुम मुझे ही नहीं सुन सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं सुन सकते या एक टीचर को नहीं सुन सकते, तो तुम दुनिया में फिर किसी को नहीं सुन सकते, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेरी जो है वो एक एडवाइस समझ लें। तो सुनने की आदत डालें, अच्छा हो या बुरा हो, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। बट ये देखना है कि मैंने सुना है, मुझे उसमें से कोई ना कोई मेरे मतलब की बात होगी जो मुझे समझ में आएगी। कहने कहने वाला कौन है? मैं आप लोगों से इतना ही प्यार करती हूँ, मुझे इतने ही पसंद है, आप लोग सब इतने अजीज हैं। अब अगर मेरे बच्चों की कोई गलती भी होगी तो वो मैं समझूंगी, मुझे पता होगा कि सैफ कहाँ मिस्टेक कर रहा है,
मुझे पता होगा रुकैया कहाँ मिस्टेक कर रही है, मुझे उसको ओवरकम करना है, ना कि मैं उसको हाईलाइट करके ढोल पीट के डंका बजा के जो पूरी क्लास के सामने या पूरी यूनिवर्सिटी के सामने या दूसरी जगह पर उसको जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। नो, मुझे तुम्हें सही करना है। तुम ठीक हो गए, मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरे स्टूडेंट्स ठीक होंगे, आगे जाएंगे, वो तरक्की करेंगे, मेरे लिए यही सबसे है। इसलिए आपकी गलतियों को, आपकी खामियों को हम ढांक सकते हैं, उनको हम खूबियों में बदल सकते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा सा आपको डांटना भी पड़ेगा, थोड़ा प्यार भी देना पड़ेगा, थोड़ी सी जो है वो सजाएं भी देनी पड़ती हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों के आगे के मुस्तकबिल में वो चीजें ना देखें जो तकलीफें हमने उठाई। वो टाइम आपका सेव हो जाए। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा मेच्योर करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम सेविंग करो, अपने आप को अभी से आइडियलाइज करो, अपने आप को अभी से अपना मेंटेन करना शुरू करो, गोल सेटर्स बनो, ताकि जब मार्केट में जाओ तो सिर्फ 10 साल या 5 साल या 2 साल सिर्फ ये समझने में लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। आज ही से सोचो, आज ही से देखो कि जी हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी सारे गाइडर्स मौजूद हैं, अभी टीचर्स मौजूद हैं, अभी आपकी फील्ड ऐसी है कि आप पढ़ रहे हैं और इम्प्लीमेंट करना आसान है। आगे आगे वक्त के साथ जो है वो चीजें नहीं होंगी। अच्छा जी, हेपेटिक क्या होता है? यानी कि हाथ से जो आप चीजें महसूस करते हैं, उसको महसूस करने में 1 सेकंड लगता है, तब कहीं जाके बात समझ में आती है। देखने में आपको 0.5 सेकंड लगता है, सुनने में आपको 3 to 4 सेकंड लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है सुनना। इसलिए आपने जब मेरी बातें सुनी, प्रॉम्प्ट सुने सारे, तो आपको सुनने में और उसको याद करने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि सेंसरी मेमोरी में ये सबसे ज्यादा डिफेक्टिव टाइम होता है, यानी कि डिफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है। अगर ये इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसको रिटेन करना, सुना हुआ जो होता है वो रिटेन करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है जी। बाकी ये तो हमने फीचर के हिसाब से जो है ये चीज़ें हमने कर ली थी, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्यूरेशन के हिसाब से, इनकोडिंग के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसलिए बस थोड़ा सा बस उसके हिसाब से मुझे आपको समझाना था। एक और चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाह रही थी, लर्निंग के हवाले से, हाउ टू लर्न, हम कैसे लर्न करते हैं चीज़ों को। अभी हाल ही में जो है वो मेरा एक है ना एनजीओ यानी कि एक शेल्टर होम में जाने का जो है वो इत्तेफाक हुआ। ओल्ड एज होम गए हम। ये मेरी लर्निंग थी, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब हमने वो जो पढ़ रहे थे ना, मिस लर्निंग कैसे बताएं, ऑब्जर्वेशन को कैसे बताएं, तो अब ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताई कि मैंने वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे, तालीम याफ्ता काबिल लोग, जो है अपनी ज़िंदगी को समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, बच्चे वाले, फैमिलीज़ वाले, और जो है वो सब कुछ कर लिया ज़िंदगी में, लेकिन क्या है, डिसहार्ड होके अपना दिल और दिमाग, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, न्यूरो साइकोलॉजी, दिल और दिमाग लूज कर जाता है इंसान, अपनी होप लूज कर जाता है, अपनी फीलिंग्स को लूज कर जाता है, अपने इमोशंस को खो देता है। वो जो हम इमोशंस की बात करते हैं ना, वो जो एक फेज हमने देखा था जो सैड ही रहता है, यानी कि वो सारी चीजें खो देता है, तब उसके पास कुछ नहीं होता। और वो भी हम सबका मोहताज होते हैं कि जी कोई आएगा, कोई बात कर लेगा, कोई किसी से हम अपनी कह लेंगे। इसलिए कहते हैं कि जी बड़ा जो बुजुर्ग हजरात होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो जो है वो एक बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी आपने सिखाना पड़ता है और बुजुर्ग भी जो है उसी कैफियत में चले जाते हैं कि उनको सिखाना पड़ जाता है कि जो उठे कैसे, बैठे कैसे, खिलाएं कैसे, क्योंकि वो अपने माइंड कॉन्शियस में नहीं होते। स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपकी बड़ी खूबसूरत लाइफ होती है वो आपकी जवानी की होती है, जिसे आप याद रखते हैं और जिससे याद करके आप रोते भी हैं और हंसते भी हैं। तो वो जो बुजुर्गी होती है जो मैंने वहाँ जाके देखी, तो मुझे ये रियलाइज हो गया, आई एम नॉट मैं कोई यहाँ पर ये रियलाइज नहीं करी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगी। तो जरा कान खोल के, दिमाग खोल के सुनिए और लर्न कीजिए कि हाउ टू लर्न द इमोशंस थ्रू दिस क्राइटेरिया। ये मुझे बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ाई बतानी नहीं है, ये सिर्फ ये डिस्कस करना है कि देखिए लाइफ इंसान को ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लोग कैसे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को जो है वो डिस्कवर करते हैं। कोई जो है वो शेल्टर होम की जीनत बन जाता है, कोई रोडों पे ही मर जाता है, कोई जो है वो लाइफ में इतना खो जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या ज़ाया कर दिया है, कोई अपनों को खो देता है। तो ये जो मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे उस दिन के बाद से यकीन करें कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं बातें करती हूँ, मैं सुनती हूँ, शेयर करती हूँ, डांट डपट करती हूँ, प्यार करती हूँ,
मुझे ये होता है कि जी मेरे बच्चे मेरे सुनने वाले हैं, मुझे पता है कि मैं एक आवाज़ दूँगी तो मेरे साथ हैं। तो मुझे तो बड़ा ब्लेसिंग हुआ कि या अल्लाह कितना मैं शुक्र अदा करूँ, मेरे चलते हाथ पैर हैं, मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद मैं जो है वो आपको जो है वो डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उस वक़्त मैंने सद शुक्र अदा करा। कि देखिए माँ वो हमारे मोहताज हैं, कोई बेड पे पड़े हुए हैं, तो कोई ज़िंदगी से हारे हैं, कोई किसी के पास इमोशंस नहीं है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या ये अल्लाह का लाख-लाख शुक्र नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है। तो ऐसा वक़्त में अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है, ऐसा टाइम मिलता है, तो ऐसे लोगों के पास ज़रूर टाइम स्पेंड करें, जो अपनी होप लूज़ कर जाते हैं, जो अपनी लाइफ़ जो है वो लूज़ कर जाते हैं। और तो ये जो है वो तो लाइफ़ जो है वो कब कहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आप लाइफ को जो है डिस्कवर करें। तो होपफुली बिल्कुल अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को, महसूस कीजिएगा। और जो ये रमज़ान के बड़े दिन है खूब शुक्र अदा करें कि बहुत सिलसिले बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। माफ़ करने की आदत डालें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत दें, एक दूसरे को टाइम दें। अपने क्लासमेट्स का, अपनी यूनिवर्सिटी का, ये सारे वक्त ऐसे गोल्डन टाइम है जिन्हें आप मिस करेंगे। और यकीन करिए वहाँ एक आंटी थी और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं पता होता किसका मुकद्दर यहाँ आ जाए। कोई नहीं सोचता, जो यहाँ आके सर्व करने वाले लोग हैं, पता नहीं उनमें से भी कौन क्या कर जाए। तो ये अल्लाह से हर वक़्त जो है वो ज़्यादा खौफ में रहें कि हाँ जी क्या है और क्या नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि जो है वो लाइफ़ को समझ सकें। और इबरत ज़रूर होनी चाहिए। आइडियलाइज़ ज़रूर करें कि जाना वहीं है, अल्लाह के पास ही जाना है, लेकिन अपना दिल दिमाग ख़राब करके ना जाएँ। दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके ना जाएँ, दूसरों के लिए अज़ियत ना बनें। अच्छा और बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा कि बेटा इतने पैसे वाले हैं, इतने बुज़ुर्ग से थे और उनके बच्चे इतने पैसे वाले हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अपने जो है वो पेरेंट को यहाँ पर जो है वो शेल्टर होम में रखा हुआ है, चाहे सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन वो साथ नहीं है। तो अब ये सोचें कि क्या ज़िंदगी की क्या हैसियत है। तो बस ये ज़रूर समझिएगा, ये मेरी जो है बताने का मकसद ये था कि लर्निंग थी। क्या एक इवेंट से मुझे ये लर्निंग मिली और उससे जो है मैंने डिस्कवर किया कि व्हाट अ ब्लिस ऑफ माय लाइफ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये एक लर्निंग आपको जो है वो डिस्कस करनी थी। अब दूसरी बात यहाँ पर जो है बताने का मकसद इंफॉर्मेशन भी देना है, माइंड सेट भी करना है, और जो है ये जो दिल दिमाग वाली कंडीशन है उसको बताने का मकसद था कि कैसे इंसान का दिल दिमाग जो है वो हर्ट होता है और कैसे जो है ये रिकवर करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फाउंडेशंस ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फाउंडेशंस ऑफ ब्रेन देखिए कितना खूबसूरत है हमारा, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ की तरह है, यहाँ पे ये सब दरख्त वरख्त लगे हुए हैं और हम जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल। तो ये फोर ब्रेन है हमारा, ये मिड ब्रेन है और ये हिंड ब्रेन, यानी कि बड़ा दिमाग, दरमियाना दिमाग और ये छोटा दिमाग, ठीक है जी। तो माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। जो माइंड सेट होता है यानी कि थिंकिंग लेवल जो होता है वो वही करता है जो ब्रेन कहता है, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी जो है वो साइकोलॉजी जो है वो इस बेचारे दिमाग के ऊपर टिकी हुई है। ये जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो हमारी लाइफ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेंटल लाइफ। तो आपकी जो है वो मेंटल लाइफ जो है वो आपके दिमाग दिमाग में ही मेंटल लाइफ क्या होती है, नफ्सियात। हम कहते हैं ये मेंटल हो गया है, पागल हो गया है, तो पागल को मेंटल नहीं कहते। मेंटल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि दिमाग की कंडीशंस, दिमागी जो है वो तवाज़ुन, ठीक है ना। नफ्सियात को हम कहते हैं जी नफ्सियाती है, साइको है। तो वो जो हमने वो समझ रहा है कि नफ्सियात क्या है, बार बार मैं ये कह रही हूँ, साइकोलॉजी क्या है, आपका बिहेवियर। मुझसे सैफ किस तरीके से बात करता है उसका दिमाग सामने नहीं आ रहा, जब वो मुझसे बात करते हैं तो आपको जो है मुझे ये पता चलता है कि जी सैफ के बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें हैं। वो मुझसे कब मजाक कर रहे हैं, वो कब मेरे साथ एनॉयड हैं, कब मुझसे एंग्रीनेस है, कब उनको एग्रेशन है, कब वो मुझसे जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर के थ्रू होती हैं, यानी कि इस वक्त जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो ये सब मेरे बिहेवियर्स को शो कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा हो रहा है कि जी मेरी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, मेरा दिमाग क्या है, मेरी बिहेवियर में मेरी सोच का क्या ताल्लुक है।
अगर मैं यहाँ पर कोई और बात भी कर सकती थी, कोई मज़े की बात भी कर सकती थी, कोई एंटरटेनमेंट की बात भी कर सकती थी, कोई फंकिंग बात भी कर सकती थी, कोई जोक भी सुना सकती थी, कोई गलत बात भी कर सकती थी, आपको ताने भी मार सकती थी, आपके साथ बदतमीजी भी कर सकती थी। ये सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर को शो कर रही हैं। आपको खुद पता चलेगा कि आप मेरे बिहेवियर को जो है वो तो उसके लिए जो है वो आपकी अच्छा साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी डिनाई करता है डुअलिज्म को, यानी कि दो सोचें, दो पर्सनैलिटी एक साथ नहीं रह सकती। वो हम कहते हैं ना कि स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, या वो जो हम कहते हैं एक और होती है बाइपोलर, बाइपोलर पर्सनैलिटी भी होती है। तो ये साइकोलॉजी में बड़ी जो है वो आजकल की नई दरियाफ्त, आजकल की तो नहीं है। बाइपोलर पर्सनैलिटीज क्या होती है कि दो दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, यानी कि दो रूप होते हैं, सामने कुछ और होते हैं, ठीक है, और वैसे कुछ और होते हैं, ठीक है, ये भी होता है। ऐसे देखें कभी बाइपोलर पर्सनैलिटी के लोग। Functions of the philosophical soul rest with the brain, for example free will, choices, morality, love, यानी कि जितने भी functions जो है वो आपके rest of the soul होते हैं, तो वो आपके जो है ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, अब हम जरा दिमाग को पढ़ लेते हैं। बाइपोलर के बारे में बता रही थी। बाइपोलर पर्सनैलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, यानी कि सामने वो जो है वो आपको, हम कहते हैं ना जी डुअल पर्सनैलिटीज के लोग जो होते हैं, तो वो इसी तरह होते हैं कि सामने कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। तो ये जो सामने और अंदर के होने वाली कंडीशन जो होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो पहचानने में नहीं आते कि उनकी सोच क्या है, उनका दिल दिमाग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो किस कंडीशन में, किस कैफियत में मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरह के लोग जो है बड़े खतरनाक होते हैं। वो लाइफ को इतनी जल्दी जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, और जो है वो बड़ी जो है तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि ऐसे लोगों के साथ सर्वाइव करना। और फिर वो वहाँ पर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो पर्सनैलिटी के साथ एक साथ नहीं रह सकते। तो ये दो डुअल पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो इंसान की। हाँ जी, पूछें बेटा, कोई बोल रहा है कुछ? मैम आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं समझी किसी ने बोला है तो इसलिए जो है वो मैं रुक गई। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा दिमाग है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्लाह ताला हर एक का दिमाग और हर एक की सोच को जो है वो बहुत खूबसूरती रखे, क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस खूबसूरती को रिटेन करना। और आज 8 तारीख है। यस मैम। यस मैम। ओके, कैसे जल्दी वक्त गुजर रहा है, ऐसा लग रहा था कि अभी रमज़ान शुरू हुए हैं और जो है वो अब बिल्कुल जो है हम एंड पे खड़े हैं, और जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त जो है वो भाग रहा है। ऐसा ही है। यस मैम। अच्छा जी, जो मेडोला ऑब्लोंगेटा यानी कि ये सारे जो इनके पार्ट्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि जी कैसे पार्ट जो है रिप्रेजेंटिव हो रहे हैं, और हम कैसे इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा डिस्कस मैं इसलिए करना चाह रही थी कि हमारा दिमाग हमें समझ में आ सके। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों का ही ताल्लुक है इसमें आपका भी ताल्लुक है कि आप इसको जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये साइंस की नहीं है, ये एक ह्यूमन लाइफ है, उसको आपने कैसे डिस्कवर करना है ताकि आप उसके हिसाब से जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो अपडेट कर सकें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो हर टॉपिक ही मुझे तो उसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आप जो है वो जिस चीज़ में चाहें आप काम कर सकते हैं, और जिस चीज़ को चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये एक हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन ही ऐसी है कि आप इसके अलावा और कोई अपडेशंस ले नहीं सकते।
तो जो पहला जो आपका ये जो मॉड्यूला है ये किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव है कि आप जो है वो वहाँ पर किस तरह से ये एकदम जो है ये नूरुल ऐन आई है और नूरुल ऐन ने जो है वो तहलका मचा दिया। हमारी ये जो है वो शेयरिंग डिस्टर्ब हो गई। हम दोबारा अपनी शेयरिंग पर आ जाते हैं। सरफराज, ये जो जो थोड़े थोड़े जो नेट के इश्यूज आते हैं तो उसके बेस पे जो है। अच्छा जी सैफ, पहले अभी जो है ना ये सेशंस अभी पहला सेशन एंड होगा तो इससे पहले एक स्नैप ले लें जो पार्टिसिपेंट हैं, और फिर जो नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा उसकी भी जो है वो एक वो स्नैप ले लीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कितने स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है और फिर उसको ग्रुप में सेंड कर दें, सही ना, ताकि जो है वो अटेंडेंस जो है वो आसानी से ली जा सकेगी। अच्छा जी, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। It is located very deep inside the brain. If damaged, the person could be dead. अच्छा जी, ये बताना, इसका क्या बताने का मकसद है कि ये आपका जो है वो हार्ट को जो है ये वाला जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हार्ट बीट के ऊपर। जैसे अगर हमने गौर किया हो तो हम जब जेम्स की बात कर रहे थे, जेम्स और कैनन की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जेम्स जो है वो ये कहते थे कि पहले आप जो है अपने जो है फिजिकली रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि अभी जो मैंने आपको जो सुनाने का मकसद ये था, जो अभी लास्ट जो अभी हमने 3 चीज़ों का मैं एक साथ डिस्कस कर रही हूँ, कैनन और जेम्स की थ्योरी को, और ये जो अभी मेमोरी के स्लाइड में जो अभी आपको मैंने सिर्फ ये बताया था कि सेंस करने में, सेंस में जो है सो सुनने वाला मसला है वो हमें 3 से 4 सेकंड लेता है सुनने के लिए, ठीक है ना। तो जो सुनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा देर से होता है, देखने का प्रोसेस जो है वो 5 सेकंड्स के अंदर होता है, और जो टच करने का जो सेंसेस होता है वो उससे थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपने ये देखना है कि जो सुनने वाली चीज़ है, यानी कि उसको जो है वो रात में जो कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस बंदे को, तो उससे जो वो सुना और उसकी जो है वो हार्ट बीट तेज हुई, रेस्पिरेशंस हुई, तो उससे क्या हुआ, वो खौफ डिस्कवर हुआ। कब जाके, जब उसने सुना, उसने महसूस किया और फिर अपने दिमाग को पैगाम दिया और पैगाम से जो है वो चीज़ सामने आई। तो इसका मतलब है कि 3 to 4 सेकंड्स लगे हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। दैट्स मीन कि जो जेम्स कह रहा है कि पहले आप फील करते हैं देन आप उसको रियलाइज करते हैं, और जबकि कैनन्स की थ्योरी के मुताबिक आप फील और रियलाइज दोनों ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा इसकी और मिसाल मैं कैसे दूंगी, जैसे अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली मैं तो हूँ ऐसी कि मुझे जो है वो बड़ा डर लगता है, जैसे अगर अचानक मुझे कोई डरा दे तो मेरे घर वाले जो है इस बात से अवेयर हैं कि मैं अचानक के डर से, अचानक ही उससे जो है वो नहीं एकदम वो कर पाती हूँ। जैसे कोई मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मुझे अचानक डरा दे, ऐसे बच्चे करते हैं ना मजाक, मेरे भांजा भांजी मुझसे बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, वो अपने मजाक में होते हैं कि जी हम डराएंगे या हो गए, और गलती से अगर कभी मैं डरा दूँ ना तो मैं तो उनको फ़ौरन कहती हूँ भाई मेरे साथ कोई बदला मत लेना, मैं जो ना रोना धोना शुरू कर देती हूँ, तो वो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं। अब वो ये चीज़ होती क्यों है, ये किस वजह से डिस्कवर हुई, ये डर खौफ कैसे बैठ जाता है, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है कि वो आपके दिल और दिमाग पे जो है नक्श हो जाता है। ऐसे 2 इवेंट्स मेरे साथ ऐसे हुए। हमारा जो है ड्राइंग रूम का जो है वो दरवाज़ा या उसकी जो विंडो है वो बाहर के साइड पे खुलती है, यानी कि हमारा फ्लैट है, तो फ्लैट का जो अपना कॉरिडोर है जिसमें सबके फ्लैट्स हैं, वहाँ वाला जो कॉरिडोर है जहाँ सब आते जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो लाइट गई हुई थी। हमारी पड़ोस में जो है वो है ना रात में वो विग लगा कर आ रही, और रात का वक्त था, मैं अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी। हाँ रुकैया, मैं क्यों नहीं रोती हूँ, मैं भी इंसान हूँ भाई। क्या मतलब है, टीचर रोते नहीं है क्या? और जो है वो मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से। अच्छा, और जो है रोती भी बहुत हूँ, इमोशनल हूँ और सेंसिटिव बहुत हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती ज़्यादा किसी की तकलीफ, हर्ट जल्दी फील करती हूँ अगर कोई मुझसे अनॉयड होता है या एंग्री होता है, और चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जितना हम बात करके चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं और मसले ना बढ़ाएं, सुलह जो है वो सुलह जोई से काम लें, तो ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। हाँ, पहले तो मैं बहुत ही रोती थी, अब तो खैर मैं अब जो है मैं थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, और पहले तो मैं हर बात पे रोती थी कि मेरे वालिद साहब जो अल्लाह बख्शे उन्हें, अभी हयात नहीं है, लेकिन मैं जब भी कोई बात करती थी ना, तो पहले मैं जब उनको कोई भी स्टोरी सुनाती थी ना, तो मैं रोते-रोते सुनाती थी, तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि पहले तुम रो लो और फिर उसके बाद बात करना, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हो। तो और इवन मैं जब स्कूल, कॉलेज गई हूँ, तो कॉलेज में भी मैं रोते-रोते जाती थी कि मुझे डर लगता है कि जो है ना वो इतनी मोटी-मोटी टीचर्स हैं और मुझे उनसे डर लगता है। तो 2-3 दिन तो शुरू में मेरी मम्मी मुझे जो है ना वो छोड़ने गई हैं, पूरे दिन बाहर बैठी रही हैं, मेरी 2 बहनें मुझे छोड़ने गई हैं। तो जो है वो इससे
अंदाज़ा ये होता है कि मैं इसी तरह से थी, बहुत डरपोक थी मैं। तो मेरा ऐसा हाल होता था कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकती थी। मैं अगर सुबह जो है वो अगर मुँह भी धोने जाती थी ना, तो मैं 10 बार अपनी अम्मी को उठाती थी, अम्मी जागी हैं आप? तो ये वाला मेरी कंडीशन थी। और आज मैं ये सोचती हूँ, और मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती थी। ये जो इतनी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंटरेक्शन होगा कि मुझ जैसी लड़की जो है वो इतनी इंटरेक्टिव होगी और इतना मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। तो ये एक मेरी लाइफ का एक वो वाला सेशन था, और एक ये वाला सेशन है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। खैर मैं आपको अपना डर बता रही थी कि वो जो मेरी फ्रेंड थी हमारे पड़ोस में थी, वो विग लगा कर आ गई। तो रात, ऊपर से लाइट नहीं, ऊपर से उसने इतने बड़े बालों की विग लगा दी। और मैं जो है ना अपनी सिस्टर से बातों में मसरूफ थी, और वो विंडो के पास ही खड़ी हो गई। और उस वक्त नहीं, वो जो पूरा चुड़ैलों वाला माहौल होता है कि अगर वो एकदम हवाएं चल रही हैं, बाल उड़ रहे हैं, और जो है बिल्कुल अंधेरा है, तो वो वाला जो है एक माहौल बना हुआ था। और मैं बातें करते करते ऐसे, और वो खड़ी भी है काफ़ी देर तक ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई खड़ा हुआ है और हम दोनों बहनें बातें कर रहे हैं। अब जैसे मैंने विंडो की तरफ जो देखा, और जो उसके वो जो बाल उड़ते हुए दिखे, इतने बड़े बड़े बालों की उसने विग लगाई हुई थी, और बिल्कुल अंधेरा था, ना कोई फेस रिकॉग्नाइज हो रहा। तो वो जो मैं फिर चीखें मारती हुई अपने कमरे से दूसरे कमरे में गई हूँ, और जो फिर जो है ना मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गई। दैट्स द मीन, ये बताने का मकसद जो है, दिस इज नॉट अ लाफिंग जोक, दिस इज द रियलिटी। यानी कि वो एक इवेंट ने मेरे दिमाग पर कितना असर किया। यानी वो एक चीज जो है वो मेरे दिमाग में बैठ गई। दिल की बात नहीं कर रही हूँ, दिल पे तो असर किया उसने कि उस वक्त मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, और मैं बिल्कुल बेहोशी की तरफ चली गई, क्योंकि एक अनसर्टेन सिचुएशन थी, बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेड ना। तो उससे अब मुझे इतना डर हो गया था कि उसके बाद जो ये सारी सूरत हाल होती है, जैसे बच्चे मुझे डरा रहे हैं, मेरे भांजा भांजी, या कोई भी अचानक आके पीछे आके, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, कोई पीछे आके भी खड़ा हो जाता है, तो मैं उससे भी जो है वो ऐसा एकदम डर जाती हूँ। तो ये सब इन लोगों को पता होता है कि अगर मैं किचन में हूँ तो थोड़ा सा ये कि आवाज़ करके आते हैं या इस तरह से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इवेंट होता है, और उसकी जो है छाप आपकी ज़िंदगी में हर तरीके के उस पर रह जाती है। तो उस पर वो मेरी दोस्त ने जो है वो, मेरी फ्रेंड ने बहुत मुझसे सॉरी किया, वो किया जब, लेकिन ये कि जी उस दिन के बाद से ऐसा डर बैठा मेरा। तो बताने का मकसद ये है कि जब सिचुएशंस नहीं होती हैं तो इनकर्ड हो जाती हैं, और जब हो जाती हैं, नहीं होती हैं, तो वो एक माइंड में आपके रहती हैं। क्या ये क्या कहा सैफ हमारी, ये क्या है जी? ठीक है मैम, आप नंबर देना, नहीं तो हमारी तो क्या है, ये क्या लिखा है तुमने सैफ? तो मैं जो हूँ ना इस तरह जो है वो एक चीज़ यानी कि ये चीज़ें बिहेवियर के ज़रिए समझा रही हूँ कि जो ये वाली जो वर्ड है ना, ये रू, अच्छा रू, नहीं नहीं अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह कामयाब करे, इतना खतरनाक नहीं हूँ मैं। और जो है कि आपकी जो है वो रू का कोई ऐसा मसला हो, ये जो ये बात कह रही हूँ ना कि डैमेजेस, यानी कि यहाँ पर ये बात बताने का मकसद है कि आप जब और एक और बात, जैसे मैंने आपको अपना एक्सीडेंट बताया था, तो लास्ट क्लास में या लास्ट जब हम टॉपिक कर रहे थे, तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि जब मैं नाज़िमाबाद भी हम जा रहे थे, तो उसमें जो है वो बताने का मतलब ये है कि हमें प्रिडिक्ट हो रहा था, जैसे कैनन कह रहा है ना कि जी नज़र आ रहा है कि अभी एक्सीडेंट होने वाला है, तो दिल डर रहा है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि रोड ऐसा था, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, उसमें हम बच गए। लेकिन जब आते वक्त हमारा रोड बिल्कुल क्लियर था, जब हमें पता भी नहीं था कि एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये वाली एक फीलिंग्स भी आती है कि जब आपका इवेंट नहीं आ रहा, आपको सेंस नहीं है, तब भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा उसमें कैनन की थ्योरी अप्लाई हो रही है, यानी कैनन ये कहता है कि जी दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, डर भी हो जाता है और एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो यानी कि अचानक भी आपके पास साथ जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी गाड़ी का आना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी रोड का ख़राब होना, आप साफ रोड पर भी जा रहे हैं तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बात यहाँ पर जो बताने की मकसद ये जो पहली चीज़ थी ना कि आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो आप मर भी सकते हैं। ये जो अचानक के शॉक्ड होते हैं, ये डायरेक्ट आपका दिमाग पे जाकर लगता है, और वो जो उस जगह पर हिट कर जाता है, यानी कि ये जो मेडुला जो है ना, इस पर अगर हिट कर गया तो बंदा खत्म। तो वो शॉक्ड भी हो सकता है, कोई सरप्राइजिंग भी हो सकता है, कोई डर भी हो सकता है। तो ये सारे जो इमोशंस हैं ये आपकी जान भी ले सकते हैं।
आपका एंग्रीनेस, आपका गुस्सा, बाज़ दफ़ा आपका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि आपके दिल और दिमाग को डैमेज कर देता है। ऐसा ही है, ये सूरत हाल आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो है ज़्यादातर ये मेल हज़रात जो होते हैं वो गुस्से की कंडीशन में या टेंशन, कोई सोच ऐसी आपके दिमाग पे लग जाए, कोई भी बात ऐसी होती है, आपका जैसे कोई डिफ़ॉल्टर हो गया, अक्सर ये कहते हैं ना, जो दिवालिया हो जाता है बंदे का, फ़ौरन ही जो है वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है। यानी कि उसका दिमाग बिल्कुल लूज़ कर जाता है और वो दिमाग पे हिट कर जाता है। ऐसी सिचुएशंस देखी हैं आपने, सुनी भी होंगी। हार्ट अटैक जो हो जाता है, अच्छा बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक कोई ना ऐसा नहीं होता, आपका फूड पॉइज़निंग से भी हो जाता है, किसी खाने से दिल पे दबाव पड़ गया, ठीक है? किसी सोचने से आपके दिल पे दबाव पड़ गया, किसी बहुत खुशी से, ये नहीं है कि दुःख का ही होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, उससे आपका दिल पे इतना एकदम दबाव हो जाता है या आपके दिमाग पे इतना दबाव आ जाता है कि आप उसको बर्दाश्त, यानी कि बॉडी में उतनी पोटेंशियल ही नहीं होती। बात बताने का मकसद है कि हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने की एक पोटेंशियल होती है। अगर वो पोटेंशियल नहीं डेवलप कर पाता, इट मीन्स यू विल डाई। It means I will die. It means everyone can be die for these situations when the cross the limit of the emotions, any thinking, any feelings, any thoughts, जो चीज़ भी जो है वो across the border हो जाती है ना, वो नुकसान दे जाती है। across the border आपकी मेंटालिटी हो, आपकी नेगेटिविटी हद से ज़्यादा होगी तो भी नुकसान दे जाएगी। क्योंकि मुझे वहाँ पर जो है वो एक बुजुर्ग थे, जब हम शेल्टर में गए तो उन्होंने एक और बात भी कही कि जो आपकी खूबियाँ जो है ना वो आपको इज्जत भी करवाती हैं और आपकी खूबियाँ जो हैं वो आपको रुलाती भी हैं। अब जैसे एक बात मैं कहूँ, अब ये जो हमारा हमने एक विजिट किया फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी या फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे, आप सब में से भी, हम सब भी, हम कहते हैं ना, अरे भाई जा रहा है तो दिखावा कर रहा है, क्या जरूरत है बताने की, क्यों डिस्कस किया जा रहा है, तो हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो काम ऐसा है कि लो और दो पता भी नहीं चलता। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो हमें ऐसे अप्रिशिएट भी करा, यानी कि क्रिटिसाइज भी हुआ। तो हाँ, क्या कहते हैं आप लोग, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें बताना चाहिए? क्या हमें डिस्कस करना चाहिए ये सारी चीजों को? क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम अच्छाइयाँ तो बड़ी डिस्कस करते हैं लेकिन हम बुराइयां डिस्कस नहीं करते। हम अपनी कामयाबी, जितने भी आप कामयाब लोगों से बात करेंगे तो वो अपनी कामयाबी को डिस्कस करेंगे, अपनी नाकामी को नहीं करेंगे। शेल्टर में जाके हमें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने हमसे अपनी नाकामियां डिस्कस की, अपनी कामयाबी डिस्कस नहीं की, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो जिस मकाम पर आए हैं अपनी नाकामियों की वजह से आए, अपनी कामयाबी की वजह से नहीं आए। आप क्या कहते हैं मुझे, आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या ऐसा होता है? क्या हमें डिस्कस करना चाहिए अपनी अच्छाइयों को? हम ये जो विजिट्स करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे, मुझे कौन जवाब देगा इसका? जल्दी से बताएं। और अच्छा, अगर ये अभी बंद हो जाएगा जूम तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट्स पूरे हो गए मेरे ख्याल से, तो अभी मेरे ख्याल से किसी भी वक्त बंद हो सकता है। आई थिंक 2-3 मिनट रह गए, या 2 या 1 मिनट रह गया। आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि सो गए सारे निकम्मों, नलायकों? मैम रिपीट करें क्वेश्चन। मेरा बच्चा, मैं ये मैम पूछ रही डिस्कस हूँ, करना चाहिए सब कुछ, हमें अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी, ताकि हमें पता चले हमने कहाँ पे गलती की है कहाँ पे नहीं। नहीं तो हम तो बड़े डरते हैं ना सैफ कि हम क्यों डिस्कस करें, नाकामियां तो हम करना ही नहीं चाहते भाई, हम तो दुनिया से कामयाब हैं, हम अपनी बुराइयां, अपनी चीजों को तो हम कहना ही नहीं चाहते, हम कहने ही नहीं चाहते। अगर हम ये कहें तो क्या ही बात है, अगर हम ये डिस्कस मैम करें। कहते हैं, काफी सारे लोग कहते हैं अपनी बुराइयां। जैसे कितने लोगों से आपका गुजर हुआ है? मैम जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो सारे अपनी बुराइयां बताते हैं। देखो, फ्रेंड सर्कल ऐसी चीज है, और जिस तरह की एज पे तुम हो तो वहाँ मजाक मस्ती चल रही होती है, वो ये नहीं समझ रहा था कि हम अपनी बुराई बता रहे हैं, उसमें वो अपनी उसको उसको भी आप अच्छाई प्रिटेंड करते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आप कहते हैं यार मैंने तो उसको मार के दिखा दिया, तो आपकी बहादुरी हो गई। ऐसा ही है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि ये जो जिस नो एज में हम मैम, गुजर रहे हैं ना, मैं अभी बता हाँ बिल्कुल, मुझे भी उससे एग्री कीजिएगा, हो सकता है कि इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर थिंकिंग के हवाले से। अच्छा, ये अभी 1 मिनट रह गया मेरे ख्याल से, अभी बंद हो जाएगा जूम, तो बच्चों जरा फिर दोबारा से ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे आपसे भी इस मसले पे जो है वो सबका ओपिनियन चाहिए कि जो है वो जहन में क्या चल रहा होता है और दिलो दिमाग में चल रहा होता है, बाइपोलर पर्सनैलिटी क्या होती है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये पूरा जो दिमाग का खाका है ना, ये जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, इसको भी समझेंगे कि ये कैसे फंक्शंस कर रहा होता है और कैसे हम इसको जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बस ये 1 मिनट है, और ये लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये अभी बस बंद होने वाला है।
इसके बाद दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा सारे के सारे। अच्छा सैब जो अभी ली हुई हैं तो वो भी पिक्स जो है दोबारा देख लीजिएगा, कि अगर वही लोगे तो दोबारा मत लीजिएगा, अगर कुछ नई एडिशन हुई है तो